श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सहरसा जिला संत मत सत्संग के 60वीं वार्षिक अधिवेशन के प्रथम दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। यानी 60 वर्षों से गुरु महाराज द्वारा ये कार्यक्रम सहरसा जिले में चल रहे हैं। फिर आगे साल 61 वर्ष हो जाए। इतने वर्षों से जो सद्गुरु महाराज सहरसा जिला वासियों को ज्ञान देने की जो व्यवस्था किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सहरसा जिला में जो भी मानव है कोई नरक में नहीं है, कोई भूत प्रेत ना बन जाए, कोई जानवर के शरीर में न चला जाए, कोई 84 लाख जोनी में भटक नहीं जाए। ये परमाराध्य की असीम कृपा है। हर जिला में, हर प्रांत में ये कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। तो गुरु की कृपा हो गई आपके ऊपर, भगवान की भी कृपा हो गई है, मनुष्य मिल गया। अब आप अपने ऊपर कृपा कीजिए। गुरु परमात्मा साधुर तिनेर कृपा भैल, आपन कृपा बिनु जीव छारे गेले खेल। बंगला में का कि गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई, ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर हो गई, साधु महात्माओं की भी कृपा आपके ऊपर है। मैं सुनाऊं, रात भर 2 बजे रात को साधु लोग यहाँ खट रहे थे। नहीं, इस खोपड़िया ग्राम में हर एक मानवों को जो है यह ज्ञान दे करके ही छोड़ना है। तो साधु की भी कृपा है। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप अपनी कृपा अपने ऊपर करते हैं कि नहीं। यदि नहीं करते हैं तो फिर यह जीव जो है, यह मानव का जीवन को कहते हैं, उनका जीवन छार मतलब बेकार। हमारा मानव जीवन बेकार नहीं हो, इसलिए दोनों दिनों के कार्यक्रम में हर एक को एक एक वचनों को सुन करके समझने का भरपूर प्रयास कीजिए, नहीं तो ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। क्या करना है? सत्संग में यही सुन रहे थे कि मरने के पहले ब्रह्म को जान लेना है। केनो उपनिषद में हम लोग सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। राजा महाराजा भी सांप के जोनी में चले गए, गिरगिट के जोनी में राजा निर्ग चले गए, जो जीवन में एक बार झूठ नहीं बोला था, जीवन में कोई पाप कर्म राजा निर्ग नहीं किया था। दान इतना दान कि उस तरह के दानी आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पर। कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, यज्ञ के उपरांत में वे करोड़ों गाय को दान करते थे, दान लेने वाले प्रसन्न हो जाए।
इसलिए सभी गायों के सींग में सोना मढ़वा देते थे, पैर में जो है चांदी का खूर मरवा देते, चांदी का पैर में जो है। इस तरह दान करते थे, जीवन भर यज्ञ करना, दान देना, लेकिन सत्संग सुनने के लिए कभी नहीं मिला। गुरु की कृपा नहीं हुई, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। कोटि गाय पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी। सब दिन यही रहेंगे मनुष्य शरीर में, ऐसी खोपड़िया ग्राम में एकदम झरझरा करके। जिस तरह आम के पेड़ में जो है देखते हैं मंजर बहुत आता है, तो सब मंजर जो है आम बन जाता है, कितना फूले में झरझर करके गिरते जाते। थोड़ा देर रहा तो उसमें थोड़ा थोड़ा फल लगता है, और थोड़ा देर टिका रहा कुछ दिन तो टिकोला बन जाता है। लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है, अभी आंधी तूफान कितना चलेगा। तो सब जो है वृक्ष में टिक करके नहीं रह पाता है, जो टिक करके रहता है वो आम पक्का आम बन जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और वे दूसरे आम को भी पैदा करने की शक्ति रखता है। तो यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो एकदम बिल्कुल ठीक। तो कैसे जानेंगे? इसी सत्संग में पहले अपने मन को टिकाना होगा। जो टिका लेते हैं, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, परमात्मा ने आपके अंदर में सारी व्यवस्था की है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। खूब MA PhD दिल्ली डॉक्टर और इंजीनियर हैं, पोथी पुराण को भी एकदम कंठाग्र करके रखे। हमरे गांव में एगो था, एकदम अंग्रेजी में गीता झाड़ता था, लेकिन मांस मछली भी नहीं छूटा था, है ना। पूरा कंठाग्र कर लिए, लेकिन सत्संग में मन को टिका करके, सत्संग मिला नहीं, सत्संग में मन को टिका करके नहीं रखा तो उनकी दुर्गति हो जाती है। एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आप केवल अपने मन को सत्संग में टिका करके रखिए, कहीं बाल बच्चे आपको सुनने में डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो समझ लिए वही शत्रु है आपका, अधोगति में ले जाने वाला वही आपका कारण बन जाता है। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए गुरुदेव ने परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान जीवन भर देने का प्रयास किया। वह ब्रह्म अविनाशी है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापकता के भी परे है। उसे ही परमात्मा कहते हैं, सर्वाधार कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। तो एक एक शब्द को हम यदि पकड़ते हैं तब आप परमात्मा के खोजी हैं, नहीं तो रोज खाली गाते रहते हैं। कंठाग्र कर लिया है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर। अब पूछ दीजिए कितना दिन से जो गा रहे हैं, अगोचर का मतलब क्या है? तो गाय। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि कम से कम चतुर्थ क्लास का भी ज्ञान रखो। जिस शब्द को हम पढ़ते हैं उस शब्द का अर्थ जानो, नहीं जानेंगे तो फिर आप तो भटक जाएं। परमात्मा अजन्मा है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एक ही शब्द पकड़ लिए, परमात्मा अजन्मा है, जिसका कि जन्म नहीं होता है, ना कभी होने वाला है, वही है ब्रह्म। उसी को दर्शन करना है। कैसे करेंगे? जिसका जन्म नहीं होता है। यही जटिल समस्या है। कैसे कोई सुनाएगा उसको? जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके बारे में वर्णन कैसे कोई करेगा? इसलिए गुरुदेव ने कहा, प्रभु वर्णन में आवे ना। और उसी को वर्णन करने के लिए संत महात्मा दूर दूर से आए हैं। इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसकी वर्णन कोई कर नहीं सकते, उसका वर्णन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या आवश्यकता है? तो कहते यही एक उपाय है, और कोई दूसरा उपाय
नहीं है उस ब्रह्म को जानने के लिए। संत कबीर ने कहा, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ हो। देखिए सत्संग यहाँ रख दिए, गांव के कितने लोग परमार्थ में लग गए। ये अवसर मिलता होली दशहरा में, साधु महात्माओं की बड़ी कृपा है इस ग्राम में, जो इतना सुंदर अवसर आप लोगों को मिला है। तो यहाँ बैठ करके सुनिए, सुख को प्राप्त करने के लिए संसार में कोई दूसरा तीसरा स्थान है ही नहीं। खेत में आप अनाज उपजा सकते हैं, नौकरी में पैसा उपजा सकते हैं, और कुछ उपजा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं उपजा सकते। सुख पाना है, यही संसार में परमात्मा ने सुख उपजाने की व्यवस्था की है, यह है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक ना होई। कैसे वो सुख मिलेगा? इसके लिए सत्संग जरूरी है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, और राम की कृपा के बगैर ये सत्संग मिलता भी नहीं है। जिनको मिल रहा है समझिए राम जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, प्रभु कृपा कर दिए। कहत सुनत सुख उपजै, तो वो परमात्मा अजन्मा है और अगोचर, किसी इंद्रियों से हम नहीं देख सकते हैं। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो देखेंगे कैसे? कोई उपाय है आंख से देखने? कोई उपाय नहीं। अगोचर, सर्वव्यापक। ये गुरु महाराज लिखे हैं सर्वव्यापक, बहुत अच्छा। जन्म तो नहीं लिए हैं लेकिन वो है हर जगह, आपके अंदर, आपके दुश्मन के भी अंदर, अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, मिट्टी में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, हवा में भी है और आकाश में भी है। पांचों तत्व में वे परमात्मा एकदम व्यापक हैं। सूक्ष्म में भी व्यापक है, कारण में भी व्यापक है, महाकारण में भी व्यापक है। ये जड़ मंडल कहलाते हैं, ये जड़ अपरा प्रकृति कहलाता है, इसमें भी व्यापक है। असत मंडल इसको कहते हैं। और एक चेतन मंडल होता है, सत्य मंडल, कैवल्य मंडल, उसमें भी व्यापक हैं। इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया। और इतना ही गुरुदेव नहीं लिखते हैं, सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जहां कोई जड़ चेतन कुछ नहीं है, सत असत भी कुछ नहीं है, सत असतों के पार, निर्गुण सगुण के पार में रोज गाते हैं हम लोग, ऐसा परमात्मा है। लेकिन एक झलक दिखता नहीं है, ना बचपन में, ना जवानी में, ना बुढ़ापा में। मरने के समय तो कोई उपाय नहीं, कहाँ मन भटक जाएगा, संसार में ठिकाना नहीं। मरने की पहले व्यवस्था कीजिए। क्यों नहीं दिख रहा है परमात्मा? सब जगह रहते हुए आपके अंदर में परमात्मा है, आपके मन में भी परमात्मा है, बुद्धि में भी परमात्मा है। सारी शक्ति जो है परमात्मा की ही है, लेकिन कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। एक झलक दर्शन हो जाता, सारे जन्म जन्मांतर के दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते और अनंत काल के लिए हम दुख से छुट्टी पा लेते। एक जरा झलक मिल जाता। आधे पेट भोजन मिला तो भी ठीक है, कुछ भी भोजन नहीं मिला तो भी ठीक है, प्रभु मिल जाए, अनंत काल के लिए दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलता है? इन सारी बातों को सुनने समझने के लिए वेद भगवान ने संसार के सभी मनुष्यों को कहते हैं, हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग कीजिए। कहेंगे हमको सत्संग में जाने की फुर्सत ही नहीं है, तब 84 में जाने का आप कोई नहीं बचा सकेगा। जो फुर्सत निकाल करके आते हैं, कहते सत्संग में नींद आती है तो भी जाइए, या सत्संग में आकर के गप सप करते हैं, सत्संग सुनते नहीं। सबका रास्ता लगा हुआ है,
तो सत्संग में आकर के मनोयोग पूर्वक जो सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि प्रभु आज तक हमें क्यों नहीं दर्शन दिया है। लाखों करोड़ों जन्मों से हम संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी तक हमें प्रभु दर्शन क्यों नहीं दिया है? क्या कारण है? आपके पास ही प्रभु हैं, आपके अंदर में ही प्रभु हैं। है नेरे सूझत नाही ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया। सबको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, छूटता ही नहीं। शरीर छूट जाता है लेकिन मोतियाबिंद की बीमारी नहीं छूटती है। कहेंगे मोतियाबिंद बीमारी क्या है? तो आपका जरा सा भी मन चंचल है तो आप मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित हैं। बहुत चंचल है तो एकदम भारी मोतियाबिंद की बीमारी से ग्रसित, उसको कुछ सुझवे नहीं है। तो उस चंचल मन को हमें एकाग्र करना है, यही इलाज है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो। पहले सत्संग करने के लिए कहा, फिर कहा कि मानस योग, मन को एकाग्र करने के लिए गुरु मंत्र का जप करना है। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान। कहे हम तो मंत्र लेवे नहीं किए, तब तो और मोतियाबिंद का पर्दा मोटा होता चला जाएगा। इसलिए जल्दी गुरु मंत्र लीजिए और लेकर के जप शुरू कर दीजिए। जपते जपते ईमानदारी से जपेंगे तो आपका मन जो है एकाग्र होगा, एक नाम में स्थिर होगा, एक रूप में आपका ख्याल लगा रहेगा, मन का सिमटाव होगा। इतना ही में बड़ा सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि दुनिया के कोई नौकरी में ये सुख नहीं है। केवल एक रूप में मन स्थिर हो जाए, क्योंकि कोई दुनिया की नौकरी नहीं है जिस नौकरी में जाकर के सारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगे। लेकिन केवल मानस ध्यान कोई कर ले तो कहते हैं कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छा सोई फल पाए। ये बड़ी भारी नौकरी है ये, केवल मानस ध्यान कोई कर ले। लेकिन इतना ही होने से आपकी पूरी इलाज नहीं हुई है, इसलिए ब्रह्म दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए एक साधन, सूक्ष्म साधन वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। उसी के बारे में संत लोग कहते हैं कि दृष्टि योग करो। ये दृष्टि साधन की क्रिया भी भजन भेद में दीक्षा में बता दी जाती है। जो स्वस्थ मन वाले होते हैं, ये नहीं कि भारी मन वाले, भारी मन वाले दीक्षा लेते हैं तो नहीं समझ पाते। जो स्वस्थ मन वाले व्यक्ति होते हैं, सीखने समझने की जिनके अंदर में ललक है, भूख है, प्रवृत्ति है, वो तो दीक्षा में इस क्रिया को समझ लेते हैं। नहीं तो संत शिशु जी महाराज कहा करते थे 96 ईस्वी में, हेरे आजकल जो दीक्षा ले छो ना, 3 कोनों पर तिये रही मन नहीं समझे। अब देख लिए प्रति में 96 ईस्वी की बात है, आज से देख लिए 27 वर्ष पहले की। अब तो और ढीला हो गया, दीक्षो ले लिए खनियों चल रहा है, उसका क्या होगा। इसलिए यदि समझदारी नहीं हुई है तो कभी ना कभी आप शिविर में भाग लीजिए, ध्यान साधना शिविर में भाग लीजिए। महर्षि में धाम मनियारपुर में संत साई स्वामी जी महाराज 1-1 महीने का ध्यान निरंतर हर वर्ष होता है। और इधर कई कार्यक्रम होते हैं, वर्षावास का कार्यक्रम है, सदगुरु ज्ञान महोत्सव जयंती में होता है, उसमें भी ध्यान शिविर लगता है। या क्षेत्र में कहीं भी ध्यान साधना शिविर हो, उसमें जाकर के भाग लीजिए। जो भी गड़बड़ी है उसको मिटाइए। जाओ नहीं समझाओ सदगुरु पद गहो, बार बार जाकर के समझने का प्रयास कीजिए। घर में बैठ करके त्रैकाल संध्या कीजिए, तब समझदारी होगी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी